तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट तथा सबसे शक्तिशाली हथियार काली के बारे में बात करेंगे और इस काली नामक हथियार से कैसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया ये भी हम बताएंगे। काली को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बनाया था जिससे यह अपनी सैटेलाइट की रक्षा कर सके और उन पर पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उनकी सुरक्षा कर सके। बार्क मुंबई के पास ट्रॉम्बे में है। यह पहाड़ियों से घिरा भारत का टॉप सीक्रेट जगह है। यहाँ खुफिया हथियार बनाए जाते हैं। काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है, यानी इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी किलो एम्पियर, तो आप समझ सकते हैं। और लीनियर यानी एक लाइन में इंजेक्ट करता है। इसके साथ एक समस्या है कि इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका विचार बार्क को 1985 में आया था। इसका सबसे खतरनाक वेरिएंट 40 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को भी 40 गीगावाट की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह 40 गीगावाट की एनर्जी बहुत ही कम समय 60 नैनो सेकंड की ही देता है। आसमान की बिजली भी लगभग 1000 एम्पियर की ही होती है, लेकिन उसका बाप है 40 गीगावाट। यदि इसे दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट या हवाई जहाज पर हमला करेंगे तो विमान का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, विमान अपना रास्ता भटक जाएगा, मिसाइल भटक जाएगी, सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान दोनों के सैन्य रहते हैं। हालांकि कब्जा यहाँ पर इंडिया का है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं। यहाँ एवलांच यानी हिमस्खलन की घटना बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई पहाड़ का हिस्सा, बर्फ़ के पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिर जाता है तो उसे हिमस्खलन कहते हैं, जिससे यहाँ बहुत फौजी मरते हैं। तो रो के दिमाग में आया, यदि हम खुद एवलांच चला दें तो हथियार चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रो और DRDO ने मिलकर काली को यहाँ पर अटैक करने का प्लान बनाया। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि एक तो इसका साइज बहुत बड़ा था और दूसरा ये बड़ी मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसे जहाँ से रख कर चलाएंगे वहाँ इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि वहाँ का बर्फ़ टूट जाएगा, और इसको चलाने के लिए बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। लेकिन फिर रॉक एजेंट ने दिमाग लगाया कि सियाचिन पर हमला काली से ही करेंगे, और इसे एक विमान IL-76 में रखा गया और यह कटक से लोड किया गया और सहारनपुर एयरबेस पर लाया गया। इसको जानबूझकर कटक में लोड किया गया ताकि किसी का यह ध्यान न जाए कि ऑपरेशन वहाँ करना है और ध्यान भटकाया जा सके। इसको सहारनपुर एयरबेस पर पहुँचाने के बाद इसकी सुरक्षा में बहुत सैनिकों को तैनात कर दिया गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस IL-76 विमान के अंदर क्या है। लेकिन इसके अंदर एक समस्या थी कि हम काले को इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देंगे। एक विमान के अंदर इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी देना बहुत मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि विमान का इंजन इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता था। तो रॉक एजेंट ने दिमाग लगाया कि यदि इंजन खोल दिया जाए तो यह बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये विमान के दोनों साइड दो गोल गोल से खुले हुए इंजन लगे हुए हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी से हम इसे ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर की मदद से हैवी वोल्टेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब IL-76 के अंदर काली नामक हथियार था, तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी थी और उसके लिए कई लेयर की सुरक्षा बनाई गई। सबसे पहले सबसे आगे अवॉक्स विमान को भेजा। अवॉक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके ऊपर 360 डिग्री का रडार लगा होता जो चारों ओर देख लेता है कि कितनी दूर दुश्मन है। ये कई सौ किलोमीटर दूर तक देख लेता है। ये इसकी निगरानी के लिए लगाया गया। यदि दुश्मन का कोई जहाज दिखाई देगा तो ये दूसरों को बता देंगे। और इसके पीछे पीछे सुखोई जहाज चल रहे थे। सुखोई को हम पूना यानी दक्षिण भारत से मंगाए थे, ताकि किसी का यह ध्यान न जाए कि ऑपरेशन कहाँ करना है। कोई भी जहाज कश्मीर से उड़ान नहीं भरा था, सब भारत के अलग अलग कोनों से उड़ान भरे थे। अगर कोई दुश्मन का जहाज दिखाई देगा तो सुखोई ये बहुत बढ़िया इंटरसेप्टर है, ये उसे दौड़ा कर मार सकता है। अब जैसे ही एवॉक्स किसी विमान को देखेगा तो सुखोई उसका पीछा करेगा
और उसे इंटरसेप्ट करेगा। अब मान लीजिए कि सुखोई किसी विमान का इंटरसेप्ट करने उसके पीछे चला गया, तो इस IL-76 की सुरक्षा के लिए मिराज 2000 जहाज़ों को लगाया गया, जो इसके साथ ही रहकर इसकी सुरक्षा कर रहे थे। क्योंकि कोई भी जहाज़ कश्मीर से उड़ान नहीं भरा था, सब भारत के अलग अलग कोनों से उड़ान भरे थे, तो इनमें फ्यूल की भी समस्या थी। तो फ्यूल की समस्या को देखते हुए मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए IL-76 विमान के मिड एयर रिफ्यूलिंग वर्जन से इन्हें रिफ्यूल कर दिया गया और रिफ्यूलिंग की समस्या को दूर किया गया। सबको रिफ्यूल करके फुल कर दिया गया, क्योंकि जब हम दुश्मन के करीब होते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल हो कि अगर कोई विषम परिस्थिति भी आ जाए तो हम वापस आ सकें। इस एयर रिफ्यूलर विमान की मदद से सारे जहाज़ों को कश्मीर से घुसने से पहले ही एयर में ही सबको रिफ्यूल कर दिया गया। तो इस प्रकार सबसे आगे चल रहा था अवॉक्स, उसके पीछे चल रहा था IL-76। हालांकि IL-76 और अवॉक्स एक ही हैं, लेकिन इसे अवॉक्स में परिवर्तित कर दिया गया है और इनकी सुरक्षा के लिए सुखोई, मिराज 2000 ये जहाज़ लगाए गए थे और मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की गई थी। और ऊपर से इसरो के सैटेलाइट भी वहाँ पर नज़र जमाए हुए थे। इसरो के सैटेलाइट वहाँ पर मिनटों मिनटों की खबर ले रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन पर क्या कर रहे हैं, कितनी बर्फ़ है, कितनी मोटी परत है, सब की निगरानी ऊपर से इसरो के सैटेलाइट कर रहे थे। इन जहाज़ों के किसी भी कैप्टन को ये नहीं पता था कि हमें हमला कहाँ करना है, केवल पता था IL-76 के पायलट को और ऑपरेट करने वाले काली को। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 2012 को सुबह करीब 5:40 पर काली पहुंच गया सियाचिन ग्लेशियर पर और इसने वहां पर अपनी रेस से उस पर इंजेक्ट करना शुरू किया। वो हाई इम्पल्स के बीम को वहां पर इंजेक्ट करना चालू किया। इसके इंजेक्ट करने से हाई बीम की क्षमता से वहां पर एक बहुत बड़ा हैवी एवलांच आया, यानी एक बहुत बड़ा हिमस्खलन आया और बर्फ़ का एक चट्टान नीचे खिसक गया और वो नीचे गिरने लगा। इसके गिरने की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज थी, बुलेट ट्रेन के लगभग थी। और इसकी खबर जब तक पाकिस्तान को लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इतनी हैवी स्पीड के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मात्र 15 मिनट में 80 फीट मोटी बर्फ़ की चादर बन गई, जिसके नीचे पाकिस्तान के 124 सैनिक दबकर मर गए। इस प्रकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन कंप्लीट हो गया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन वाइट वॉश। यह इतना सीक्रेट था कि इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिशियल संस्था इसे मानने से इनकार करती है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, लेकिन भारत ने सिरे से नकार दिया कि ऑपरेशन वाइट वॉश कुछ भी नहीं है, काली नाम का कोई हथियार ही नहीं है, और फिर कुछ ही नहीं हो पाया। तो इस प्रकार भारत का एक बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन वाइट वॉश पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।